हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा को लेकर। नंबर ऑफ़ अपडेट्स जो आते हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड जो सबसे मोस्टली जो अपडेट्स आते हैं वो है कनाडा। बट न्यूजीलैंड को लेकर बहुत बच्चों की क्वेरीज आती हैं, स्पेशली वो जिनके पास वीज़ा था और जिनकी फ़ाइल जो थी वो एम्बेसी में थी, क्योंकि जो न्यूजीलैंड है उन्होंने अपनी कंट्री को वैक्सीन ये जो कोरोना फ्री बनाने के तहत पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। और न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री सामने आई है, अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ को दूर भी रखूं तो ऐसी कंट्री सामने आई है जिन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रिलैक्सेशंस नहीं दी हैं। अब तक कोई ऐसी भी चीज़ें नहीं दी हैं सो दैट कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स उनको अप्रोच कर सके। बट जो भी उनके अपडेट्स आए हैं उनमें से सबसे पहले अपडेट ये है कि उन्होंने ये कहा है जो बच्चे न्यूजीलैंड वापस आएंगे वो फेसिस में आएंगे, और जो सबसे पहला बैच होगा वो 300 स्टूडेंट्स का होगा और वो स्टार्ट होगा अप्रैल से। कोई डेट मेंशन नहीं की गई, कोई इन्होंने पर्टिकुलर प्लेस मेंशन नहीं की गई, बस एक क्राइटेरिया बताया कि 300 बच्चे जो हैं वो अप्रैल में जो हैं वो रिटर्न कर सकते हैं। सेकेंड इनका जो अपडेट है वो है कि क्वारंटीन अवेलेबल है। और थर्ड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स द्वारा पूछा जा रहा है और हमारी भी कर्टसी है वो ये है एलिजिबिलिटी, कि कौन से बच्चों को एलिजिबल होगा, कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो ट्रैवल कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है, पर यहाँ पे बच्चों को खुद के लिए प्लेस ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो उनकी गवर्नमेंट है वो खुद नॉमिनेट करेगी, खुद वो चूज़ करेगी कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो वापस उनके पास आएंगे। सो इसमें बच्चों को एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने कनाडा के केस में देखा था। बट न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। दे विल टेक ऑल द प्रेशर बाय देयर सेल्फ एंड वो आपको बताएंगे कि कौन कौन जो है वो आ सकते हैं। एंड उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी के लिए, कि एलिजिबल होने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए या आपने जो है 2019-2018 में ऑलरेडी वहाँ पे स्टडी कर रहे हो। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2020 में वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था और उनका वीज़ा आ चुका था। जिनका आने वाला है उनके बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जिनका आ चुका था उनके बारे में जस्टिफिकेशन है। या फिर उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे स्टडी स्टार्ट की थी बट ड्यू टू कोविड उनको वापस भेज दिया गया था और वो यहाँ पे स्टक हैं। और यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज किया गया है कि जो भी उनकी करंट क्वालिफिकेशन है वो अबव होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन जिसे हम बैचलर कहते हैं, और उसके अबव वाले को जो है वो प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपको जो स्टडी है, अपनी जो भी स्टडी कंप्लीट करनी है, चाहे जिनका लास्ट ईयर रह गया था या 2 साल पढ़े थे, 3 साल का ओवरऑल कोर्सेज था। बट न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने काफ़ी देखा था कि लेवल 1, 2, 3 और 4 के असेसमेंट के लेवल पर हम जो है कॉलेजेस लेते हैं, और मोस्टली जो हम लेवल 3 के कॉलेजेस लेते हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर आउट करने की है कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसमें कभी भी यूनिवर्सिटी खुल सकती है और वो कभी भी बंद हो सकती है। और अगर उस यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट स्टडी कर रहा है उसको कोई रिफंड नहीं है, कोई उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलता कि अगर वो किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ट्रांसफ़र करता है और जहाँ से उसने स्टडी ख़त्म की थी, चाहे उसने 3 साल का कोर्स था तो अगर 1.5 साल का हुआ तो वो 1.5 साल बाद का कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर जब भी आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करते हो बी ब्लंट, आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर वहाँ पे आपने अपनी जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे और वो वापस आ गए थे, नीड टू बी कम्प्लीट दियर ग्रेजुएशन उनकी ही कंट्री में। आपको न्यूजीलैंड में होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपनी डिग्री लेनी है। और यहाँ पे प्रायोरिटी की बात करूँ तो प्रायोरिटी उन बच्चों को मिलेगी जो अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बिल्कुल क्लोज है। यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं। अगर बैचलर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है या उससे भी अपर है, तो सबसे पहले अपर डिग्री को मिलेगी और उसमें भी उनको मिलेगी जो बिल्कुल क्लोज हैं। अगर वहाँ की उनकी वैकेंसी ख़त्म हो जाती है तो मास्टर्स को मिलेगी और उनको मिलेगी जो मास्टर्स ख़त्म करने वाले हैं, जो कि सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर वालों को नहीं मिलेगी। और अगर वो भी वैकेंसी ख़त्म हो जाती है तो बैचलर्स को उनको मिलेगी जिनका 3rd ईयर है या 4th ईयर है। ये प्रायोरिटी है। इट मीन्स ये बिल्कुल क्लैरिफाई करते हैं कि न्यू स्टूडेंट्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है अभी तक।
उनके नए अपडेट्स में ये भी था कि जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे उनको अपनी सिस्टम, अपने जो भी सिस्टम एलोकेशन से अपनी सीट बुक करनी है जहाँ पे भी वो क्वारंटीन करने वाले हैं, और अपने सारे बिल्स जो हैं वो एडवांस में जो हैं वो क्लियर करने हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे यूके, कनाडा एडवांस में कर रहा है, वैसे न्यूजीलैंड भी एडवांस में आपके जो हैं सारे क्लियर आउट कर रहे हैं। अगर मैं कोरोना के केसेस की बात करूँ, सो जनवरी तक 2021 तक अभी कोई केस नहीं था, बट राइट नाउ उसमें 7 केसेस देखने को मिल रहे हैं राइट नाउ कि वो पॉजिटिव है। तो ये थोड़ा सा अजीब क्राइटेरिया होगा, वो भी अप्रैल के बैच की तरफ से कि उनकी होगी बैचेस में शिफ्टिंग या नहीं होगी। एंड मस्ट ऑब्वियस कि जब भी आप वहाँ के लिए ट्रैवल करें आपके पास आपकी नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। एंड जो एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वाली बात है कि उन्होंने अपना लिविंग एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। इसके साथ साथ उनकी जो वीज़ा की फ़ीस थी उन्होंने 15,000 न्यूजीलैंड डॉलर से 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक कर दिए। ये भी बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। बट उन्होंने 1000 बच्चों की कमिटमेंट की है, और वो 1000 बच्चे जो हैं वो टर्शरी क्लास के हों, जो भी हो वो फेसिस में कंप्लीट करेंगे, और उनकी जो भी अपडेट्स आएंगी आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगी। सो ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।